दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, एक तरफ मुसलमानों पर स्नेह लुटाया जा रहा है तो दूसरी तरफ उन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद मनाने में मदद करने के लिए सौगात मोदी किट वितरित कर रही है। इस किट में कपड़े, दाल, चावल, सेवइयां, सरसों का तेल, चीनी और खजूर शामिल हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से यह किट वितरित की जा रही है, यह किट बांटी जा रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का कहना है कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा, सांप्रदायिक तनाव कम होगा। अब सवाल यह है कि भाजपा को यह क्यों लग रहा है कि सांप्रदायिक तनाव है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का कहना है कि इस प्रक्रिया से सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा। तो क्या अल्पसंख्यक मोर्चे को ये महसूस हो रहा है, अल्पसंख्यक मोर्चे को ये लग रहा है कि समाज में सांप्रदायिक सद्भाव नहीं है, सामाजिक सद्भाव नहीं है? सवाल यह है कि इस साल ही भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की किट वितरित करने का ख्याल क्यों आया है? मुसलमानों के प्रति इस साल ही भारतीय जनता पार्टी का प्यार क्यों उमड़ रहा है? मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का व्यवहार किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समाज में मुसलमानों का डर दिखाकर अपना स्वार्थ साधते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को, आरएसएस के लोगों को सुबह उठते ही मुसलमान दिखाई देने लगते हैं और इन्हीं मुसलमानों के सहारे राजनीति चलाना इन लोगों की मजबूरी हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ईद के अवसर पर मुसलमानों को सौगात मोदी किट बांट रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अलविदा जुमे पर ऐसा माहौल बना दिया गया कि जैसे देश में कोई बहुत बड़ा सांप्रदायिक तनाव हो गया है या फिर सांप्रदायिक तनाव होने वाला है। जगह जगह पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी। सवाल यह है कि ऐसा वातावरण बनाकर, ऐसा माहौल बनाकर क्या सिद्ध किया जा रहा है? दोस्तों, निश्चित रूप से यह शासन और प्रशासन का कर्तव्य है कि वह किसी भी त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जरूरी प्रयास करे, जरूरी इंतजाम करे। क्योंकि अगर त्योहार शांतिपूर्वक नहीं होते हैं तो इससे समाज की शांति तो भंग होती ही है। विपक्ष भी यह आरोप लगाने लगता है कि प्रशासन के इंतजाम ठीक नहीं थे, प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं थी। लेकिन पहले ही यह मानकर चलना कि मुसलमानों को और कोई काम नहीं है और वह अलविदा जुमे पर, ईद पर हंगामा कर सकते हैं, यह सोच ठीक नहीं है। अलविदा जुमे पर जिस तरह जगह जगह से पुलिस के फ्लैग मार्च की खबरें आईं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह से यह दिखाने की कोशिश की कि एक तनाव पैदा हो सकता है, उससे यह लग रहा था कि जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। ऐसे त्योहारों पर विश्वास का माहौल बनाया जाना चाहिए, न कि डर का और संदेह का माहौल। अलविदा जुमा और ईद पहली बार नहीं हो रही हैं, बल्कि वर्षों से होती आई हैं, कई सालों से होती आई हैं। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न चैनलों को देखकर ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में
सांप्रदायिक तनाव का माहौल है और उस तनाव को कम करने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। दोस्तों, यह कैसा विरोधाभास है कि एक तरफ तो मुसलमानों को टाइट करने के प्रयास किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ईद के अवसर पर गरीब मुसलमानों को सौगातें मोदी किट बांटी जा रही है। यानी कहीं न कहीं यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है, यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमान अपनी हद में रहें, तो दूसरी तरफ मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास भी किया जा रहा है, अपनी तरफ करने का प्रयास भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर समय समय पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रहती है, लेकिन क्या अब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रही है? क्या इस तरह की किट बांटकर, क्या इस तरह का सामान बांटकर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास नहीं कर रही है? क्या मुसलमानों को ईद के अवसर पर सौगात बांटना मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है? क्या इस दौर में सभी राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझ लिया है? भारतीय जनता पार्टी के कई राजनेता पहले से ही मुसलमानों पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं का लाभ तो उठाते हैं, भाजपा की सरकार द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं का लाभ तो उठाते हैं, लेकिन भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देते हैं। जब भाजपा को यह पता है कि मुसलमान उसे वोट नहीं देते हैं, तो फिर मुसलमानों को यह सौगात क्यों बांटी जा रही है? क्या यह सौगात मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने के लिए बांटी जा रही है? जाहिर है कि वक्फ और अन्य कई मुद्दों पर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं। क्या इसी नाराजगी को दूर करने के लिए यह सौगात बांटी जा रही है? दोस्तों, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को ईद की सौगात बांट रही है, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर यह घोषणा भी कर दी गई है कि अलविदा जुमे और ईद पर मुसलमानों को सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। संभल में यह आदेश जारी कर दिया गया कि छतों पर सार्वजनिक तौर पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। मेरठ में भी यह कह दिया गया कि जो भी सड़क पर नमाज अदा करता हुआ पाया गया, उसका लाइसेंस और पासपोर्ट दोनों को रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्या वास्तव में इस तरह का माहौल बनाकर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाया जा सकता है? क्या इस तरह का माहौल बनाकर सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक तनाव कम नहीं होगा? विपक्षी दल यह सवाल उठा रहे हैं कि जब कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक पूरी सड़कों को बंद कर दिया जाता है, तो फिर मुसलमानों के लिए यह फरमान क्यों जारी किया जा रहा है? मेरठ वाले फरमान पर तो जयंत चौधरी ने भी सवाल उठा दिया है। हालांकि यह पता नहीं चल पा रहा है कि जयंत चौधरी वाकई इस मुद्दे पर गंभीर हैं या फिर सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए उन्होंने यह सवाल उठाया है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का विरोधाभास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्पष्ट है कि राजनीति के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें।
जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।